चलिए पहले हम हिंदी में शुरू करते हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहे भारत में हो या कहीं पर भी हो और जिस रूप में हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, प्रोफेशनल हो, एकेडमिक हो या कुछ भी न हो, सबकी इच्छाएं एक है, दो नहीं है। सबकी इच्छा एक है तो मार्ग भी एक होगा, मार्ग दो नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि अनेक मार्ग से जैसे नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं, ऐसे अनेक मार्ग है, किसी भी मार्ग से हम अपने लक्ष्य को पाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो इस तरह से, जैसे हम देख करके हम कैसे उस अनंत को, क्रिएटर को, परब्रह्म को पाले। ठीक है, एक मार्ग है आंखों से देखकर, दूसरा मार्ग है सुनकर, तीसरा मार्ग है गंध के साथ, चौथा मार्ग है स्वाद के साथ, पांचवा मार्ग है पैरों से चल के, छठा है हाथ से काम करके, सातवां है मन से सोच करके, बुद्धि से तर्क वितर्क करके। ये सब इतने मार्ग हैं। ये तो इस मार्ग तो ठीक है, लेकिन ये है कि हम जो प्रचलित सेक्ट्स हैं, प्रचलित जो सेक्टेरियन रिलीजन है, जैसे इस्लाम है, प्रचलित हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जो प्रचलित बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, कबीर साहब की फॉलोइंग, गुरु नानक देव जी की फॉलोइंग, वो जो बताते हैं कि ये मार्ग है, वो सही नहीं बताते हैं। गौतम बुद्ध ने क्या कहा, हम उनके शिष्य हैं, हम कहते हैं गौतम बुद्ध ने ये कहा, ठीक है तो सिद्ध करके दिखाइए। अगर गौतम बुद्ध हम नहीं बन पाए तो उन्होंने क्या कहा था हमें पता नहीं है। जैसे आप इंजीनियर हैं, आपको जो ज्ञान है, अगर हमने वर्ण किया तो हम इंजीनियर हो जाएंगे। हम अगर गौतम बुद्ध के हमने ज्ञान का वर्ण किया तो हम गौतम बुद्ध हो जाएंगे, लेकिन आज तक तो कोई हुआ नहीं। कबीर साहब की शिक्षा बहुत अच्छी है, हम कबीर के शिष्य हैं। हमने कहा कि कबीर साहब ने ये शिक्षा दिया था, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कबीर साहब की शिक्षा को हम कब से मान रहे हैं, हम तो कबीर हुए नहीं। ठीक, हम नहीं हुए, कोई और बता दे कि हुआ है, नहीं हुआ। तो कबीर साहब बहुत अच्छी शिक्षा दी, क्या है पता नहीं। ऐसे जितने भी पैगंबर हैं, प्रॉफिट हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये कहा, वो तब तक प्रमाणित नहीं होता है जब तक कि उस तरह से कोई बन न जाए। इन्होंने लाहिड़ी महाशय की शिक्षा, महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी महाशय को क्या शिक्षा दिया और कैसे शिक्षा दिया। पहली बार कोई है कि दीक्षा मिलते ही निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर जाना और 7 दिन तक बने रहना, ये बहुत आसान नहीं है, इसको याद रखिए। दीक्षा मिलने की तो बात ही छोड़िए। जब पहली मुलाकात हुई लाहिड़ी महाशय की बाबा जी से, जैसे उनको स्पर्श किए भ्रूमध्य का, और स्पर्श करके जैसे ही स्पर्श किए उसके बाद उनको याद आ गया अतीत का, हमारे गुरुदेव तो बाबा जी हैं। फिर अखंड 7 दिन तक समाधि में पड़े रहे, निर्विकल्प समाधि में। निर्विकल्प समाधि होती कैसे है? जैसे गहरी नींद में आप कैसे होते हैं, लड़का है कि लड़की, भेद पता नहीं है, आपकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी पता नहीं, आपकी राष्ट्रीयता, आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, गरीब हैं कि धनी हैं, कुछ भी पता नहीं। ऐसे जागृत अवस्था में इन सब प्रपंचों से हम ऊपर उठ गए हैं, वो पता ही नहीं है। ये नहीं पता है हम भूल रहे हैं, उसका भान ही नहीं है। जैसे तलंगा स्वामी थे, नंगे बैठे रहते थे, उनको पता ही नहीं था कि नंगे हैं। वो तो पागल नहीं थे। वो 300-200 वर्ष तक, ये 302 वर्ष तक जिंदा थे वो, और पूरे स्वस्थ थे, कभी गठिया नहीं हुई थी।
और जब शरीर छोड़े तो शरीर गायब हो गई थी, फूल में बदल गई थी। तो तेलंगा स्वामी लहरी महाशय के कार्यकाल में थे वो। इस तरह से याद रखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि लहरी महाशय की जो शिक्षा है प्रामाणिक है। आप करिए, हो जाएंगे। आप करिए तो आप करते नहीं हैं, भटक जाते हैं। क्या शिक्षा दिए थे? जब महाअवतार बाबा ने शिक्षा दिया लहरी महाशय को, वही महाअवतार बाबा इस किताब को लिखने के लिए कहा कि एक ऐसा सदग्रंथ लिखिए जिसमें ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल यानी पूरब की जो शिक्षा है सनातन धर्म और जो पश्चिम की शिक्षा क्रिश्चियनिटी, दोनों सच है। दोनों कैसे सच है उसको दिखा करके किताब लिखिए कि दोनों में अंतर नहीं है। जो जीसस क्राइस्ट ने टीचिंग दिया या अपने यहाँ जो सनातन धर्म की शिक्षा, दोनों एक है। यही महाअवतार बाबा होली साइंस लिखने के लिए कहा। यही महाअवतार बाबा जी लहरी महाशय को शिक्षा दिए। लहरी महाशय को लिखने के लिए नहीं कहे। इसका तो लिखने के लिए क्या कहे होंगे? जो जोड़ने का ज्ञान है, जुड़ने के ज्ञान को ही योग कहते हैं। योग का मतलब है जुड़ना। चलिए ठीक है, आजकल जो कम थोड़ा समझते हैं, क्या कहते हैं कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है, ऐसा कहते हैं। अगर दोनों दो चीज़ें हैं, विज्ञान और अध्यात्म अगर दो है तो द्वंद्व है कि नहीं? ये जो जानता सच नहीं है, दोनों में दूरी नहीं है। इस तरह से समझिए जैसे बीज है, बीज स्प्राउट हो गया, ये अंकुरित हुआ, फिर यही बीज ये पेड़ बन गया, पत्तियां आ गई, जड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। ये बीज अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। ऐसे स्पिरिचुअलिटी अनेक रूपों में प्रकट होती है। उसमें विज्ञान भी एक रूप है उसका। जैसे इस बीज में वृक्ष नहीं दिख रहा है, ये है। बीज में वृक्ष दिखे तो एक अनुशासन करना पड़ता है। उस अनुशासन में आने के बाद ये बीज रूपांतरित हो जाता वृक्ष में। तैसे एक अनुशासन है। उस अनुशासन को अद्वैत कहते हैं कि दो नहीं है, एक ही का अस्तित्व है। वहीं से होली साइंस शुरू होती है। इसका देखिए जो पहला सूत्र यही है, जिसको वेद कहते हैं, गॉस्पेल, इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। पहला सूत्र यही है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, एक है वही बस। आप कौन हो गए? परब्रह्म ही आपके रूप में है। तो आप इसको न मानिए। कब तक नहीं मानेंगे? एक दिन मानना पड़ेगा। इस तरीके से परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, इसी सूत्र को पकड़ना है। तो कैसे पकड़ेंगे हम? क्या सूत्र लिख करके जेब में रखेंगे या किताब को लेकर के चलेंगे? नहीं, पकड़ने की क्रिया क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच। तो प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे करेंगे? जब पैर की उंगली से सिर तक, इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। इसकी अनुभूति को ही परब्रह्म की अनुभूति कहिए, सुख दुख न कहिए। आप शारीरिक अनुभूति कर रहे हैं, किसने बताया? यही स्वामी इक्तेश्वर गिरी कितने को ठीक किए, जो ट्यूबरक्लोसिस से थे, लकवा से थे, ब्लड प्रेशर के थे, अनेक बीमारियों से थे, खोखला हो गए थे शरीर। तो सारे डॉक्टर लोग इनके शिष्य थे। इनको मानते थे ये सब डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। दूसरी वाली फोटो है लहरी महाशय का, तो पता ही होगा अगर योगी कथा में पढ़िए तो। 18 घंटे से मरे हुए राम को दूर से जिंदा किए थे। अब ये जो ठीक किए सबको, सिद्धांत क्या था वही लिखा है। हम कहते हैं शारीरिक अनुभूति, ठीक है, शारीरिक अनुभूति कहिए, लेकिन इस अनुभूति के पीछे हमारा भाव क्या है? ये परब्रह्म की अनुभूति है। क्योंकि दूसरे से कहेंगे हम परब्रह्म की अनुभूति कर रहे हैं तो पागल मानेगा। ठीक जैसे हम जाएं जर्मन में, बोले यहाँ की अवधी भाषा, ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, तो क्या है? पागलपन हमारा। हमें तो जर्मन बोलना है या अंग्रेजी बोलना जो समझते हैं। ये भाषा केवल आपके लिए, किसी को बताने के लिए नहीं है।
इस भाषा को आप स्वीकार करिए। सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति परब्रह्म ही की उपस्थिति है, जिसको किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसको स्वीकार करेंगे तो आपका उठना बैठना चलना फिरना सब प्रकार के काम करना, इससे अपने आप लोग चार्ज हो जाएंगे, लोग आपके कर्मों से बहुत खुश हो जाएंगे, तब आपको फॉलो करेंगे। हम तो आज तक कभी ये कहते नहीं कि भाई हम गुरु हैं या हमको फॉलो करिए। लाहिड़ी माँ से कभी नहीं कहे कि हम गुरु हैं फॉलो करिए। एक तेश्वरी कभी नहीं कहे, कहते थे समझ में आता तो करिए, नहीं तो पैक करके जाइए। परमहंस योगानंद से कई बार कहे, परमहंस योगानंद बहुत ढेर सारा सुनना चाहते थे, कहते थे गुरुदेव आपने जितना बताया हमको याद हो गया है, आगे वाला बताइए। कहने में यही बताते हैं, तुमको न सुनना हो तो पैक करके जाओ कहीं और। फिर परमहंस योगानंद इन्हीं के अंदर में रह करके कितनी बड़ी चीज़ दिखाया कि जाने के बाद भी शरीर उनकी बनी रही, जिसमें कोई विकार नहीं आया। हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं, ये भाषा आपके लिए है। चाय के दुकान बैठ करके कहिए कि आप परब्रह्म है तो कहेगा पागल है आप। ये भाषा उसको नहीं आएगी। ये भाषा उसी को आएगी यहाँ आकर के जो अभ्यास करेगा। ये केवल आपके लिए, घर में भी ना कहिए किसी से। पर घर में परब्रह्म है, आपके माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे, उनको इतनी सेवा करिए जैसे सेवा का अंतिम, सेवा का उच्चतम रूप क्या होता है, जब सेवा करते हुए आपकी ताकत बढ़ जाए। आप सेवा करते जाइए, आपकी ताकत बढ़ती जाए। इसका मतलब कि सेवा आप ईश्वरी भाव में कर रहे हैं। सेवा करके हम थक गए, इसका अर्थ सेवा नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे थे आप। तभी सच्ची सेवा करना भी तो नहीं आता है। तो आज आप इस बात को फिर से स्वीकार कर लीजिए, ये भाषा आपके लिए है। इस हमारे सिद्धांत को किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, कहेंगे तो आपका ध्यान छूट जाएगा। जो यहाँ पर आ जाए, 1 हफ्ते 10 दिन अभ्यास कर ले, वो भी यही सुन ले, इस भाषा में बोले। आपका व्यवहार क्या है, व्यवहार से भाषा प्रकट होनी चाहिए, मुँह से कह करके नहीं। आप सबको बहुत मानते हैं, आपके व्यवहार से होना चाहिए, कहने से नहीं होता है। इसे याद रखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सेक्टेरियन नॉलेज है। इस्लाम अलग, क्रिश्चियनिटी अलग, बुद्धिज़्म अलग, जैनिज़्म अलग, गुरु नानक देव जी की शिक्षा वो अलग, कबीर साहब की शिक्षा अलग, संत रविदास की अलग, मोजेस का अलग, इब्राहिम का अलग, भगवान राम की शिक्षा ये, भगवान राम की शिक्षा ये, वशिष्ठ मुनि ने ये कहा, पतंजल ने ये कहा। ये सब क्या है, ये सेक्टेरियन टीचिंग है ये। और सबने एक चीज़ कहा है, ये है रियल टीचिंग जो होली साइंस में है। तो उस टीचिंग को कैसे फॉलो करिए, अपने से फॉलो करिए। परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, ये परब्रह्म की उपस्थिति है। आप मानो है भूल जाइए, ये हार मान से भूल जाइए। जब आप इसकी अनुभूति करेंगे, परब्रह्म की अनुभूति है, तो ये भी भूलना पड़ेगा। सोना जगना क्या है, दो नहीं होता है। सोना जगना एक होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम जीवन ऐसा जिए हैं जो डिवीजन का जीवन है। जब हम विभाजन का जीवन ही जिए हैं, वही भाषा सीखे हैं बचपन से, तो दूसरा आएगा नहीं। इससे जन्म है तो मृत्यु है, अपने आप मान लेते हैं। सुख है तो दुख होगा, धन है तो ऋण होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। निगेटिव पॉजिटिव बनाया किसने है, कहाँ होता ही। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, कैसे आपने जांच किया, कैसे सिद्ध किया? वो आपका गलत है, वो सिद्ध करना। जो भी कैथोड रेज एनोड रेज जो भी निकालते हैं और कहते हैं ये गई देखिए, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन घूमता है ये, और प्रोटॉन यहाँ पर रहता है। ये कैसे आप सिद्ध करेंगे आप? और जो प्रयोग की अधूरा है, आपकी मशीन अधूरी है। कोई मशीन आप पूर्ण बना ही नहीं सकते हैं। तो हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव पॉजिटिव हम नहीं मानते हैं, इसलिए हम सुखी हैं, इससे हम थकते नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं, हम चिंतित हैं, हम इसको मानते ही नहीं। लेकिन आप मानते हैं तो आप मानिए, हम मना नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं। शरीर कोशिकाओं की बनी, हम हैं मेडिकल स्टूडेंट, हमने बायोलॉजी पढ़ा है, हमने पढ़ा शरीर कोशिकाओं की मिलकर बनती है। अब हम नहीं मानते हैं।
आप मानते हैं, आप मानिए, हम मना नहीं करते, मैं नहीं मानता। हमने पढ़ा हुआ एनाटॉमी, ये क्या है भाई, ह्यूमरस है, रेडिएशन है, ये कॉर्पस है, मेटा का, ये सब सुनिए मैंने पढ़ा है सारी चीज़ें, मसल्स हैं, ये सब है। अब हम नहीं मानते। जब मानते थे तो मानते थे हम, अब नहीं मानते हैं। हम सिर्फ यही मानते हैं, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर से पैर की उंगली तक की अनुभूति परब्रह्म की अनुभूति है। आप बताइए, आप जितना अपने को प्रेम करेंगे उतना ही तो भगवान को प्रेम करेंगे। अभी आप मानते हैं दुर्गा माँ को, अभी मानते हैं हनुमान जी को, आ जाएं, चलो हनुमान जी को पकड़ते हैं, ठीक है भाई, पकड़ के प्रेम करिए। कैसे करेंगे, अपने को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप कहते हैं आंख बंद करके अपने को पकड़िए, आपको हाँफने लगते हैं। जो आदमी अपने को नहीं पकड़ पाता, हनुमान जी को कैसे गले लगाएगा, भगवान राम को, कृष्ण को कैसे लगाएगा। इससे पहले अपने को पकड़ना सीखिए। अपने को पकड़ने के ही सूत्र है, परब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, दूसरे नहीं है। आप मानते रहिए, हम नहीं मानेंगे आपको। अगर आपको ठीक होना है, बीमारियों से मुक्ति पाना है, चिंता से मुक्त होना है, अभाव से मुक्त होना है, स्वेच्छा से आइए, स्वेच्छा से जाइए, अपने शरीर को रिपेयर कर दीजिए, हड्डियों को बना लीजिए, अपनी चीज़ को बना लीजिए। अगर ये सब करना है तो आप इस सूत्र को स्वीकार करिए कि सिर से लेकर पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, ये परब्रह्म की अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सुख दुख से ऊपर उठ जाइए, हल्कापन भारीपन के मायावी शिक्षा से ऊपर उठ जाइए। ठीक है, परब्रह्म की अनुभूति है, हल्कापन है, ठीक है, अच्छी बात है। हल्कापन है क्या, परब्रह्म की अनुभूति। कड़ापन ये भी वही है, तो दोनों को प्रेम करिए बराबर। भाई आपकी ये माँ यहाँ खड़ी है, अब माँ यहाँ खड़ी हो गई, तो इनको नहीं मानेंगे। अम्मा अपने हाथ में कुछ नहीं ली, हल्का है, इस हाथ में एक ठो थाली पकड़ ली, अब हाथ भारी हो गया, तो आप कहेंगे नहीं, अब हम नहीं पकड़ेंगे, अब आपके हाथ को नहीं छुएंगे हम। इससे आपके अंदर कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, जितनी भी अनुभूतियाँ होती है, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, केवल परब्रह्म की अनुभूति, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज हम सिर्फ इतना ही बताएंगे, हमें टाइम नहीं है। इसको मान करके आप रिचार्जिंग करिए।